नमस्ते दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं BHU B.Ed ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस के आंसर की को। ठीक है, 2020 के सेट 2 के आंसर की को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सेक्शन ए देख लेते हैं। तो सेक्शन ए में पहला क्या क्वेश्चन है कि डिज़ाइन शिक्षा गुणवत्ता मार्क निम्नलिखित संस्थाओं में से किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो इसको इंडियन डिज़ाइन काउंसिल के द्वारा स्टार्ट किया गया था। ठीक है, द इंडियन डिज़ाइन काउंसिल ने इसे स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट है RMSA राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान कब लागू किया गया था। तो 2009 और 10 में इसको लागू किया गया था। ठीक है, जो हमारा हैप्पीनेस करिकुलम है ये कौन सी राज्य सरकार जो है इसको लाई थी, कौन सी राज्य सरकार अपने में शामिल की थी अपने एजुकेशन सिस्टम में, तो वो कौन सी राज्य थी, दिल्ली। विच अमंग द फॉलोइंग इज द डिजिटल इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द ऑनलाइन एजुकेशन प्रोग्राम। तो डिजिटल पहल कौन किया था। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो डिजिटल पहल की गई थी तो वो कौन सी है, कौन सा कार्यक्रम था, तो स्वयं। ठीक है, विच इज़ द स्टैचुरी बॉडी फॉर रेगुलेटिंग द टीचर एजुकेशन इन इंडिया। तो NCTE जो है स्टैचुरी बॉडी है। ठीक है, नेक्स्ट है कि कौन सा IIT वर्ष 2017 में अपने वास्तुकला विद्यार्थियों हेतु वास्तुशास्त्र विषय प्रस्तुत करने की योजना बना रहा है। तो IIT खड़गपुर। ठीक है, नेक्स्ट है माध्यमिक और उच्च शिक्षा शेष के संदर्भ में मस्क का क्या तात्पर्य है। तो MUSK, तो नाम से यहीं से हमें पता चल जा रहा है, माध्यमिक एंड उच्चतर शिक्षा कोष। नेक्स्ट है नेशनल एजुकेशन डे हम लोग किसकी बर्थ एनिवर्सरी पे सेलिब्रेट करते हैं। तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। क्यों, क्योंकि ये फर्स्ट एजुकेशनल मिनिस्टर थे इंडिया के। ठीक है, नेक्स्ट है For the purpose of the training of the school principal in the light of the new education policy, which among the following agency will be the most appropriate। तो ये निपा और डाइट में मुझे कन्फ्यूज़न है, तो बट मुझे निपा लग रहा है। ठीक है, आप इसको स्टार बना लीजिएगा इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट है ये हमारा न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है। तो एक वुमेन है जिसका एज जो है, इफ़ यू रिजर्व माई ओन एज द फिगर रिप्रेजेंट माई हस्बैंड एज। ठीक है, अगर आप उसका उल्टा कर देंगे तो उसके हस्बैंड का एज हो जाएगा, मतलब अगर उसका एज 23 है तो उसका 32 हो जाएगा। ठीक है, तो ही इज़ ऑफकोर्स सीनियर टू मी, मतलब उसका हस्बैंड जो है उससे बड़ा है और वाइफ जो है छोटी है। द डिफरेंस बिटवीन आवर एज इज़ 1/11 ऑफ दियर सम। ठीक है, तो जो डिफरेंस बिटवीन है वो इक्वल है 1/11 ऑफ दियर सम ऑफ दियर एजेस। तो इसका आंसर होगा 45। ठीक है, नेक्स्ट है एक आदमी के पास 1 रुपये के नोट है, 1 रुपये के नोट, 5 रुपये के नोट और 10 रुपये के नोट है के मूल्य वर्ग में 480 रुपये हैं। प्रत्येक मूल्य के नोटों की संख्या बराबर होती है, उसके पास कुल कितने नोट होंगे। तो 90 होंगे, 30 30 30 करके। ठीक है, अब इफ़ 100 cat kills 100 mice in 100 days, then the 4 cat would kill the 4 mice in how many days? Of course 1 day। ठीक है, फाइंड द नंबर विच when added by itself 13 times give 112। तो ये आंसर ये क्वेश्चन जो है गलत है, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है कि कोई भी नंबर हम लोग 13 टाइम ऐड करेंगे तो 112 होगा। ठीक है, नेक्स्ट है अ पाइनएप्पल कॉस्ट ₹7 ईच, अ वाटरमेलन कॉस्ट ₹5, एक्स स्पेंड ₹38 ऑन दिस फ्रूट्स, द नंबर ऑफ पाइनएप्पल परचेज इज। तो इसको हम लोग हिट एंड ट्रायल मेथड से कर लेंगे, 4 आएगा। ठीक है, शेफर्ड हैड 17 शिप, शेफर्ड के पास 17 शिप है, 9 के अलावा सभी मर गए। ठीक है, 9 मतलब सही है और उसके अलावा सभी मर गए। वो कितने भेड़ों के साथ बचा, तो ऑफकोर्स 9। ठीक है, यहाँ पर 17 में 1 आंसर होगा। ठीक है, इसको आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा। 18 का Z आंसर होगा। ठीक है, 18 का Z होगा, मतलब 1, ऑप्शन 1। ठीक है, 19 तो ABCDE जो है 5 फ्रेंड है, A जो है शॉर्टर है B से, मतलब A जो है शॉर्टर है B से, देन बट टॉलर देन E एंड C इज़ द टॉलेस्ट, D इज़ शॉर्टर देन B एंड टॉलर देन A। तो इन दोनों में से क्या हो, इसमें हु हैज़ द 2% टॉलर एंड 2% शॉर्टर, तो D होगा। ठीक है, इसमें अलग कौन है, तो JR6। कैसे इसको निकाला गया है कि D और G के बीच में 2 हैं। ठीक है, E और K के बीच में कितने लेटर्स होते हैं, 5 होते हैं, P और Y के बीच में 8 होते हैं, लेकिन J और R के बीच में 6 नहीं होते हैं। ठीक है, विच स्टेटमेंट इज़ मोस्ट सुटेबल फॉर द सक्सेसफुल टीचर। तो इंस्पायर स्टूडेंट। एक सक्सेसफुल टीचर जो है वो स्टूडेंट को हमेशा इंस्पायर करता है। ओके, अब
फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स स्टूडेंट यूजली मोस्ट डिसलाइक द टीचर, तो बायस बिहेवियर की वजह से जो स्टूडेंट है वो टीचर्स को डिसलाइक करते हैं। नेक्स्ट है, अगर दो स्टूडेंट जो हैं एग्री नहीं है एक साथ बैठने के लिए, ठीक है, क्लास में, तो आप क्या करें, तो उनके आपस में समायोजन हेतु कुछ युक्तियाँ अपनाएंगे, ठीक है। तो एडॉप्ट सम स्ट्रैटेजी फॉर द म्यूचुअल एडजस्टमेंट। स्टूडेंट लर्निंग ऑकर्स व्हेन, स्टूडेंट लर्निंग कब ऑकर होता है, तो व्हेन स्टूडेंट आर मेड एक्टिव, ठीक है। टीचिंग एक्टिव होती है तो ठीक है, लेकिन हमें बेस्ट ऑप्शन चूज़ करना है, तो स्टूडेंट एक्टिव रहेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। स्टूडेंट को अगर हम लोग एक्टिव बना दें, ठीक है, ऐसी टीचिंग करें तो। अब नेक्स्ट है, अ डिसिप्लिन क्लास मीन्स, अगर एक डिसिप्लिन क्लास का मतलब क्या होता है, तो अ टीचर इज़ एबल टू अट्रैक्ट द स्टूडेंट अटेंशन व्हेन एंड हाउ ही और शी वांट्स। आइडल टीचर कौन होता है, तो ही हैज़ अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू लर्न कंटिन्यूसली, ठीक है, उसमें सीखने की प्रबल इच्छा होनी चाहिए। इफ़ अ चाइल्ड्स एजुकेशन अचीवमेंट इज डिटेरियोरेटिंग डे बाई डे, विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी द मोस्ट प्रोबेबल रीज़न, तो कौन सा मोस्ट प्रोबेबल रीज़न होगा, तो सभी रीज़न सही हैं, लेकिन मुझे मतलब ये फोर्थ वाला सही लग रहा है, क्योंकि अगर आपका कंसंट्रेशन सही नहीं होगा, हो सकता है बच्चे का कंसंट्रेशन अब ख़राब होता जा रहा है, बिगड़ रहा है, क्योंकि पहले तो वो समझ रहा था लेकिन अब नहीं समझ रहा है, तो हो सकता है कि उसका कंसंट्रेशन में कुछ कमी आई होगी, ठीक है। नेक्स्ट है, बिफोर यू टीच अ न्यू टॉपिक यू शुड इंक्वायर दैट, तो अगर आप कोई भी नया टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं तो आपको क्या इंक्वायर करना चाहिए, तो सबसे पहले तो हमें टीचिंग लर्निंग मटेरियल को रिक्वायर करना चाहिए, कोई भी लर्निंग मटेरियल कैसा चाहिए, ठीक है, वो रिक्वायर करना चाहिए। फिर हमें स्टूडेंट को कितना नॉलेज है वो देखना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद अलग अलग स्टेप्स होंगे, ठीक है। अ टीचर इज़ नॉट फुलफिलिंग हिज ड्यूटीज़ प्रॉपरली एज अ प्रिंसिपल व्हाट यू विल डू, तो क्या करेंगे, तो कारण जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या रीज़न है। नेक्स्ट है, विच टाइप ऑफ लीडरशिप इज़ रिक्वायर्ड फॉर हाई मॉरल इंटरेस्ट, तो डेमोक्रेटिक होगा, ठीक है, इसका डेमोक्रेटिक आंसर होगा। नेक्स्ट, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया आर यूज टू मेक, तो सेक्शन बी का है, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया कहाँ यूज़ होता है, क्या यूज़ होता है बनाने के लिए, तो योगर्ट, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर प्रोटीन फूड इन द फाउंड इन द मिल्क, तो कैसिन, ठीक है, कैसिन मिलता है। विच आर द सिम्टम्स ऑफ डायबिटिक मेलिटस, तो डायबिटिक मेलिटस के सिम्टम क्या होंगे, तो ए सी एंड डी ऑप्शन, ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि फूड सप्लीमेंटेशन प्रोग्राम जो है लॉन्च किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, तो उनके ईयर वाइज हमें क्या करना है, उसको अरेंज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सभी दिया है, ICDS जो है 1975 में, SNP 1970 एंड 71, ANP 1970 और MD MP 1995 में, ठीक है। तो ऑप्शन 4 इसका सही होगा। रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी, तो ऑरेंज में विटामिन सी होते हैं लेकिन आंवला में रिचेस्ट सोर्स है, आंवला में ज़्यादा विटामिन सी पाए जाते हैं, ठीक है, तो आंवला इसका आंसर होगा। फ्रॉम विच ऑफ द प्लांट सोर्स ग्लूटीन इज डिराइव, ग्लूटीन कहाँ से मिलता है, तो वीट से, ठीक है। द मिल्क दैट कंटेन्स 1.5% ऑफ फैट एंड 9% सॉलिड इज नोन एज डैश मैन, तो वो उसे हम लोग डबल टोन्ड मिल्क कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, डबल टोन मिल्क। BMR increases during exercise, okay. Commonest nutritional problem in India, तो anemia. Scurvy is the deficiency of vitamin C. Anemia is caused by the vitamin B12 deficiencies, megaloblastic anemia, ठीक है, megaloblastic anemia. Doctrine of indoor management is related to article of association. प्राइम कोज जो है वो किससे और किस नाम से जाना जाता है, तो डायरेक्ट कॉज, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग नीड डू नॉट फॉल द मैस्लोज नीड ऑफ हायरार्की थ्योरी, तो कौन सा इसमें नहीं इंक्लूड होता है, तो ऑफकोर्स रिलीजियस नीड्स, ठीक है। लायबिलिटी ऑफ सोल ट्रेडर अनलिमिटेड होते हैं। नेक्स्ट है, वेयर हाउसिंग इज एन एक्टिविटी रिलेटेड टू एड्स टू ट्रेड। Which of the following is not the element of planning, the principles? In case of installment system, total interest receivable by the seller is credited to the interest suspense account, ठीक है, option 3 is the correct answer. Premium received on the issue of the share by the company can be used for all of 3, ठीक है, तो issue of fully paid up bonus share, writing of preliminary expenses and writing of discount allowed on the issue of share, तीनों होंगे। Interest on drawing is a gain for the business, ठीक है, इसका आंसर होगा 6:4:5,
5. अब in a partnership, a minor can be a partner only to the benefit of the partnership firm. Which of the following was not stated objective of demonetization in India? तो इसका ऑप्शन होगा रिडक्शन इन द यूज ऑफ कैश इन द इकोनॉमी. ये हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं था. Oligopoly is the market situation where there are a few firms producing close substitute. Okay. अब यहाँ पे प्राइस चेंज होता है 6 to 4 एंड द क्वांटिटी डिमांडेड चेंजेस फ्रॉम द 3 to 8. इलेस्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं. तो परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन द प्राइस, तो निकालेंगे तो 5 होगा. ठीक है. ऑल कॉम्बिनेशन ऑफ एन इंडिफरेंस कर्व गिव्स सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन. ठीक है. अब इफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विशेज टू डिक्रीज द मनी सप्लाई, इट शुड रेज द SLR. SLR को रेज कर देंगे तो मनी सप्लाई जो है वो डिक्रीज हो जाएगा. अ डेफिसिट इज अ in the balance of payment is corrected by restricting remittance. Okay. Arrange the following in liquid acid in ascending order. ठीक है. तो ascending order में हमको arrange करना है, तो क्या होगा A, B and D, C. ठीक है. A, B, D, C. तो पहले टाइम डिपॉजिट. ठीक है. फिर उसके बाद होगा सेविंग डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट एंड देन करेंसी. ठीक है. A, B, D, C. अकॉर्डिंग टू मॉनेटरीज डिमांड फॉर मनी फंक्शन इज, तो इसका आंसर मुझे कन्फ्यूज़न है, इस वजह से ये मैंने नहीं लिखा है. ठीक है. आप देख लीजिएगा इसको कहीं. यहाँ पर हु एमंग द फॉलोइंग इज नॉट गिवन द मॉडल बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर, तो रैन इज 5. ठीक है. हु एमंग द फॉलोइंग इकोनॉमिक्स इज एसोसिएटेड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉजी रेंट, तो अल्फ्रेड मार्शल जो है वो कॉजी रेंट से रिलेट करते हैं. ठीक है. उससे एसोसिएटेड है. स्लोप ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज द मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को हम लोग मार्जिनल रेट टू ट्रांसफॉर्मेशन के नाम से भी जानते हैं. वाई डज डिमांड कर्व हैव निगेटिव स्लोप, तो ड्यू टू इनकम इफेक्ट ओनली और ड्यू टू सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, तो दोनों होगा. ठीक है. बोथ 1 and 2. ऑप्शन 3 विल बी द राइट आंसर. Which one of the following is the largest producer of manganese? तो ओडिशा. Manjuli River Island is situated in the river of the Brahmaputra. Mark out the original rock which have been metamorphosed as serpenite. तो इसका आंसर भी कंफ्यूजन है क्योंकि मुझे लाइमस्टोन एंड मतलब अभी इसका कंफर्म नहीं बता सकते. ठीक है. तो आप इसको टिक लगाए. 2 आंसर जो है मुझे कंफर्म नहीं थे. Which of the following is not related to the rest of the 3? तो प्राइम मेरिडियन. ठीक है. Which of the following is not the part of the UAE? तो कतर, क्योंकि कतर एक कंट्री है. Which of the following is correct match? तो रूर इंडस्ट्रियल एरिया जर्मनी. ऑप्शन 3. Who among the following is related to the classical theory of monsoon? तो एडमंड हैले. Who first used the मेगालोपोलिसिस कौन पहले यूज़ किया गया था? तो जीन गॉटमैन. काजीरंगा नेशनल पार्क इज नोन एज फॉर द कंजर्वेशन ऑफ राइनोसोरस कंजर्वेशन. The southern Indian part of the eastern coast is often called Coromandel coast. India is called the tropical country mainly on the account of the monsoon climate. Which one of the following type of the vegetation does rubber giving plant belongs to tropical evergreen? पेरिस्ट्रोइका एवं ग्लासनोस्ट निम्न में से किस नेता ने इन दो प्रमुख सुधारों को प्रस्तावित किया था? तो कौन किए थे? मखाइल गोर्बाचेव. ओके. IMF stands for International Monetary Fund. What were regarded as a temple of the modern India by the Jawaharlal Nehru Dam? The UN headquarters is situated in New York. Who is the author of the Politics? Aristotle. Westminster model of the government belongs to which country? UK. Psephology is related to the study of election and trends in voting. Who among the following is not participating in the election of the president?
तो होगा बोथ elected and the nominated member of the state legislative council. Who administers the oath of the office and the secretary of the chief minister of Delhi, the lieutenant general of Delhi. All doubts and the dispute in connection with the election of the vice president inquired into and decided by the Supreme Court. Who among the following shall communicate all the decision? तो सभी डिसीजन जो हैं वो प्रेसिडेंट को कौन देते हैं? तो प्राइम मिनिस्टर. इंडियन मुस्लिम लीग जो फाउंड हुआ था 1906 में. खंजादा बेगम बहन थी किसकी? तो बाबर की. ओके. Battle of Waterloo was important because of the fall of the Napoleon. Whose name is associated with the continental system? तो Napoleon Bonaparte. The traveler Barnier belongs to France. The Sunset Law were concerned with the land revenue. Father of Indian unrest हम लोग बाल गंगाधर तिलक को कहते हैं. ठीक है. Vardha plan of Gandhiji is related to the education. Martin Luther of Hindu Dharma is Swami Dayanand Saraswati. The name of the founder of the Calcutta Medical College was William Bantry. Next है जात पात पूछे ना कोई हर को वजह सु हर का होए. Whose statement is this? तो कबीर. Who promulgated the Chalukya Samvat at टाइम ऑफ द हिज कॉरोनेशन? तो विक्रमादित्य फोर्थ. मगर ये क्वेश्चन गलत है. ठीक है. तो इसमें सभी को आई थिंक इक्वल मार्क्स मिल जाएंगे. ठीक है. हु वॉज द 23rd रूलर ऑफ सातवाहन डायनेस्टी? सातवाहन डायनेस्टी के 23rd रूलर कौन थे? तो गौतमी पुत्र. सो अगर आपको वीडियो पसंद आया, अगर आपको इससे कुछ भी हेल्प मिली हो तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल. Thank you and have a nice day.